हिजबुल्लाह का इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा अटैक। हिजबुल्लाह का इजराइल पर अब तक का सबसे विनाशक हमला है ये। क्या ये हमला ऑल आउट वॉर की शुरुआत है, इसकी बात करेंगे। दूसरी खबर, इजराइल का हिजबुल्लाह से इंतकाम शुरू हो चुका है। इजराइल ने कह दिया है इस हमले का हिसाब चुकाना होगा और हिजबुल्लाह को हिसाब चुकाना ही होगा। यह भी एक बड़ी खबर जिस पर नजर रहेगी। तीसरी बड़ी खबर, अमेरिकी इलेक्शन से वर्ल्ड वॉर की आशंका। ये देखिए, ये बहुत चौंकाने वाली खबर है। और चौथी बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट में विध्वंस का अमेरिकी इलेक्शन से क्या कनेक्शन है, ये भी बात करेंगे। चौथी बड़ी खबर है, अमेरिकी बॉर्डर के नजदीक रूस नॉर्थ कोरिया की जंगी तैयारी, ये इस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। सेंट्रल गाजा में इजराइल का भयंकर हमला। इजराइल का हमला रुक नहीं रहा। गाजा में दीर अल बलाह के स्कूल पर बमबारी की गई है और इस बमबारी में 30 की मौत, 100 घायल। आईडीएफ का दावा, स्कूल था हमास का कमांड सेंटर। और दीर अल बला पर विध्वंसक हमला हुआ है। खादिजा स्कूल में 3 मिसाइलें गिरी हैं। धमाके में 15 बच्चों की मौत का दावा है। या अल्लाह, या अल्लाह, कसम المدرسة या अल्लाह, कसम المدرسة या रब, या रब, شو खदीजा, खदीजा। और खान यूनिस में इजराइल की बमबारी, एक बड़ी खबर। हमास के 3 ठिकानों पर प्रचंड अटैक हुआ है। आईडीएफ का दावा, हमास के लॉन्च पैड तबाह किए। तो 3 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं एक साथ। तीनों खबरें देखिए। गाजा में इजराइल का अटैक, जो हमने आपको सबसे पहली खबर दिखाई, अटैक रुक नहीं रहे हैं। दीन अल बला के स्कूल पर हमला, एक और धमाका जिसमें 15 बच्चों की मौत का दावा और हमास के 3 ठिकानों पर प्रचंड अटैक, ये कहा है आईडीएफ ने। खान यूनिस में भी इजराइल की बमबारी दिखी है। और हमारे संवाददाता सुमित अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अभी अभी लेबनान से लौट कर आए हैं, हिजबुल्लाह के उस वॉरफ्रंट से लौट कर आए हैं जहां से वो ग्राउंड से आपको रिपोर्ट दे रहे थे। हिजबुल्लाह की बात अभी करेंगे सुमित, लेकिन आईडीएफ की ये बमबारी क्या बताती है? गाजा में इतना बड़ा अटैक एक बार फिर। देखिए, निश्चित तौर पर अभी जो बड़ी बात यह है गौरव की पूरी तरीके से इजराइल ने गाजा के अंदर बड़ी बम्बारमेंट या बड़े स्ट्राइक करनी शुरू की, क्योंकि वो वहां से निकलना भी चाहते हैं। वो अपने गोल्स को अचीव करके जल्द से जल्द वहां निकलना चाहते हैं। अभी सबसे ज्यादा दिक्कत उनके लिए खान यूनिस और राफा का एरिया बना हुआ है। यहाँ पर भले ही वो बैठ गए हों, राफा के अंदर उन्होंने इजिप्ट से काट दिया हो गाजा को, लेकिन अभी भी रहकर वहां पर बड़े अटैक्स किए जाते हैं। अभी भी वहां पर हमास के जो कैडर्स हैं, उनके जो टनल्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल उनके लिए हिजबुल्लाह बड़ी चुनौती बन गया और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ के मिशन को अपने हाथ में लेकर हैंडल करके इसको स्टेबल कर वो यहाँ से मूवमेंट करे नॉर्दर्न बॉर्डर्स की तरफ, जो कर नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से ज्यादातर बड़े अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है, बड़ी जगहों को टारगेट किया जा रहा है। और इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी भी वो जो हमास है वो स्कूल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस के अंदर से कमांड कर रहा है। और यही वजह है कि ज्यादातर अटैक उन्हीं इलाकों में किए जा रहे हैं। ठीक है सुमित, आते हैं इस पर और बात करते हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर है। वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स का प्रचंड अटैक देखने को मिला है। बलाटा रेफ्यूजी कैंप के पास बमबारी हुई है। इजरायली सेना ने ड्रोन से बम गिराए। उधर राफा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमला, बमबारी से ट्रीटमेंट प्लांट में तबाही, सोलर सिस्टम भी पूरी तरह तबाह कर दिया। और इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। गैलिली में हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स दागे। आईडीएफ ने 50 कत्यूशा रॉकेट इंटरसेप्ट किए। ولع الخبط ولعت
और खार्किव में रूसी सेना पर बड़ा अटैक हुआ है। रूसी टैंक पर मिसाइल अटैक हुए हैं। बेस में रखे विस्फोटकों में भी धमाका हुआ है। पुतिन की अध्यक्षता में रूसी नेवल परेड की शुरुआत हो चुकी है। सेंट पीटर्सबर्ग के नेवा नदी में रूसी नौसेना ने अपनी ताकत दिखाई है। 30 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस की तैयारी है। Военно-морского парада готов. Главнокомандующий воен... Осуществляется строительство еще двух. तो आइए आपको 8 बड़ी खबरें मैं दिखाता हूं। Продолжается серийное производство модернизированных многоцелевых